नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। मैं उदय प्रकाश सिंह। तो अपने दर्शकों को बता दें कि एक बार फिर आपको पंचायत चुनाव में आरक्षण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आई इंडिया की टीम आपके सामने मुखातिब हो चुकी है और हम आपको इस बार बताने जा रहे हैं जो नया आरक्षण आने वाला है और ये आरक्षण ग्राम प्रधान के पद पर जो लागू होने वाला है उसकी जानकारी देने जा रहे हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 मार्च को जो अनंतिम सूची जारी हुई थी आरक्षण की, उसके बाद हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए नए सिरे से आरक्षण का जो फरमान जारी किया है उसके मुताबिक जो ये आरक्षण लागू हो रहा है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आपको नज़र आएगा। आपको बता दें कि जो इस बार आरक्षण लगने जा रहा है, जो अनंतिम सूची थी उसमें और इसमें 70 से लेकर 80% तक आपको बदलाव नज़र आएगा। लिहाजा जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके थे, लाखों हज़ारों फूंक कर अपना प्रचार कर चुके थे, वो उनका पैसा व्यर्थ में जा सकता है और जो लोग घरों में बैठ गए थे आरक्षित होने के चलते सीट, उन्हें एक मौका मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको जानकारी आई इंडिया देने जा रहा है। ये लहरपुर ब्लॉक में कुल 68 ग्राम पंचायतें हैं और यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे 10 ग्राम पंचायतों की जानकारी लेंगे जयंत श्रीवास्तव से। यहाँ की सीट जो है अकैचनपुर बरेली और अकैचनपुर फरीदपुर, अकैचनपुर टप्पा, ये तीनों सीटें जो हैं सामान्य वर्ग के कोटे में जाने की उम्मीद दिख रही है। अकबरपुर सामान्य वर्ग महिला, अंदेश नगर सामान्य वर्ग, अनिया कला सामान्य वर्ग, बहरवा सामान्य वर्ग, बांकर नगर ये भी सीट सामान्य वर्ग के खाते में जा रही है और बरेती जलालपुर ये सीट जो है सामान्य वर्ग महिला के खाते में जाने की उम्मीद है। बसंतीपुर सीट जो है पिछड़ा वर्ग के खाते में जाने की संभावना दिख रही है। तो ब्लॉक लहरपुर की 10 ग्राम पंचायतों का हाल जानने के बाद 10 और ग्राम पंचायतों में ले चलते हैं आपको उदय प्रकाश सिंह के पास। वो बताएंगे आपको क्या संभावित आरक्षण रहने वाला है। ग्राम पंचायत बेहड़ा कोदहरा ये सीट इस बार सामान्य महिला के लिए आरक्षित की जा सकती है। बेनी सराय और भेलावा ये दोनों सीटें अनुसूचित जात महिला के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। बिलरिया अनुसूचित जात, दारानगर सामान्य, दरियापुर अनुसूचित जात, ढकेरा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, डिंगुरापुर सामान्य महिला और दोस्तपुर टकेला सामान्य, फरीदपुर कुटी पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित की जा सकती है। तो इस तरह से आई इंडिया आपको ब्लॉक लहरपुर की 20 ग्राम पंचायतों में जो प्रधान पद है उस पर संभावित जो आरक्षण आने वाला है या संभावित आरक्षण जो हमने निकाला है जो शासनादेश के मुताबिक उसमें आपको जानकारी दे चुके हैं। 10 और ग्राम पंचायतों के बारे में आपको फिर एक बार जयंत श्रीवास्तव बताएंगे। यहाँ की अगली सीट है गणेशपुर नेवादा। ये जो सीट है सामान्य वर्ग के खाते में जाने की उम्मीद है। घेरुहा अनुसूचित जात, गोकुलपुर पिछड़ा वर्ग, हिलालपुर सामान्य वर्ग, जगमालपुर अनुसूचित जात, जीतामऊ पिछड़ा वर्ग, कल्याणपुर ये और करसेवरा ये दोनों सीटें जो है सामान्य वर्ग के खाते में जाने की उम्मीद है। कुलताजपुर अनुसूचित जात, खैरुल्लापुर ये पिछड़ा वर्ग के खाते में जाने की संभावना दिख रही है। तो इस तरह से ब्लॉक लहरपुर की 30 ग्राम पंचायतों में जो प्रधान पद है उस पर जो संभावित आरक्षण है उसकी जानकारी आई इंडिया ने आपको दे दी है। आपको इसलिए ये महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो इस बार नया आरक्षण लगने जा रहा है और जो पिछली बार 3 मार्च को अनंतिम सूची आई थी आरक्षण की, उसमें और इसमें भारी फेरबदल आपको देखने को मिलेगा। ये फेरबदल 70% से लेकर 80% तक जाएगा, यानी कि काफ़ी सीटें बदल जाएंगी पहले के मुकाबले और ये जानकारी आपको घर बैठे आई इंडिया उपलब्ध करा रहा है। 10 और ग्राम पंचायतों का हाल जल्दी से जान लेते हैं उदय प्रकाश सिंह से। ग्राम पंचायत खानपुर मोहिद्दीनपुर और खानपुर सादात ये दोनों सीटें सामान्य महिला के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। किशुनपुर अनुसूचित जात, लच्छन नगर सामान्य, लालपुर पिछड़ा वर्ग महिला, महमूदपुर सामान्य, महुआ ताल अनुसूचित जात महिला, मनकपुर सामान्य, मल्लापुर नगई अनुसूचित जात और मानपुर की सीट अनुसूचित जात महिला के लिए आरक्षित की जा सकती है।
तो ब्लॉक लहरपुर की 40 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद पर जो संभावित आरक्षण है उसकी जानकारी देने के बाद 10 और ग्राम पंचायतों का हाल फिर एक बार बताएंगे जयंत श्रीवास्तव। यहाँ की अगली सीट है मूड़ी खेरा, ये सामान्य वर्ग के कोटे में जाने की संभावना दिख रही है। नवापुर और नया गांव नेवादा, ये दोनों सीटें सामान्य वर्ग महिला के खाते में। नेरिया परसिया और निबौरी, ये दोनों सीटें पिछड़ा वर्ग के खाते में। और फिर अगली सीट है निमौची, ये पिछड़ा वर्ग के महिला के खाते में। न्यामूपुर सामान्य वर्ग। पतवारा अनुसूचित जात। पीकरपुर जो है सीट है पिछड़ा वर्ग। पीरकपुर सीट जो है, और प्रहलादपुर, ये दोनों सीटें जो हैं पिछड़ा वर्ग महिला के लिए जा रही है पीरकपुर, और प्रहलादपुर सीट जा रही है पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में। तो इस तरीके से जो बताया आपने, पीरकपुर जो है ओबीसी के खाते में, और जो प्रहलादपुर है वो ओबीसी महिला यानी पिछड़ी जात महिला के खाते में जा सकती है। तो आई इंडिया आपको 50 जो है ग्राम पंचायतों में जो प्रधान पद हैं उनकी जानकारी, एक एक ग्राम पंचायत के बारे में क्या संभावित आरक्षण वहां पर लगने वाला है उसकी दे दी है। 10 और ग्राम पंचायतों का हाल जल्दी से जान लेते हैं उदय प्रकाश सिंह से। ग्राम पंचायत पूरनपुर पांडे सराय, ये सीट इस बार पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में जा सकती है। रायपुरगंज पिछड़ा वर्ग। रंगवा रौसीपुर सामान्य। रावल अदेसर अनुसूचित जात। रूढ़ा भवनाथपुर और शहजादपुर, ये दोनों सीटें पिछड़ा वर्ग। शरीफपुर तलहा अनुसूचित जात। सादी फतेहपुर सामान्य महिला। शेरपुर पिछड़ा वर्ग। और सुल्तानपुर हरिप्रसाद की सीट सामान्य महिला के खाते में जा सकती है। तो आपको बता दें कि आई इंडिया आपको इस तरह से 60 ग्राम पंचायतों यानी कि ब्लॉक लहरपुर की 60 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद पर जो संभावित आरक्षण है उसकी जानकारी आप तक पहुंचा चुका है। शेष बची 8 ग्राम पंचायतें, उसके बारे में आपको बताएंगे जयंत श्रीवास्तव। यहाँ की अगली सीट है सुल्तानपुर शाहपुर, ये सीट जो है सामान्य वर्ग महिला के खाते में। सुल्तानपुर तकिया अनुसूचित जात महिला के खाते में जाने की उम्मीद दिख रही है। ताहपुर और टकेली और तलवीपुर, ये तीनों सीटें जो है सामान्य वर्ग के खाते में जाने की उम्मीद है। और टांडा कला अनुसूचित जात महिला। टांडा सलार पिछड़ा वर्ग। और तारनपुर जो सीट है ये सामान्य वर्ग के खाते में जाने की उम्मीद है। तो ब्लॉक लहरपुर की 68 ग्राम पंचायतों में जो प्रधान पद पर संभावित आरक्षण रहने वाला है उसकी जानकारी आई इंडिया आपको पहुंचा दी है। आई इंडिया ने आपको बता दें कि एक बार फिर कि चूंकि 3 मार्च को जो अंतिम सूची जारी हुई थी आरक्षण की, उसके बाद ये जो नया आरक्षण आने वाला है 70 से 80% तक बदलाव दिखाई देगा आपको, और इस वजह से हर कोई जानने के लिए उतावला है इस समय, और आई इंडिया से लगातार संपर्क बना रहा है कि जल्दी से उनको आरक्षण से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। लेकिन हम जिम्मेदारी से काम करते हैं और जिम्मेदारी निभाते हैं, विश्वसनीय ढंग से आप तक खबरों को पहुंचाते हैं। इसलिए जो हमको अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये संभावित आरक्षण आपको पहुंचा दिया है। अब पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को देखने के लिए आई इंडिया देखना न भूलें। नमस्कार।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।